विद द हेल्प ऑफ बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर, क्योंकि आप सबको पता है पहले ऐसा होता था कि जो वॉर्स होते थे वो सिर्फ ग्राउंड पे होते थे। इंडिया हर रोज उन सब चीजों से बहुत डील करता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने टेररिस्ट अटैक इंडिया पे होने वाले थे। पहलगाम अटैक हुआ था बेटा, बहुत सीवियर था और उससे पहले कुछ एक्शंस लिए जा रहे थे बट इतने सीरियस नोट पे नहीं थे। एक अप्रोच होती है कि आपको वो चीज ऐसे ऐसे करनी है, आपकी अप्रोच है। ये जो प्रहार पॉलिसी है इसके फीचर्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पहली पॉलिसी लॉन्च करी है टेररिज्म के खिलाफ, जिसका नाम है प्रहार। उसी के बारे में आज मैं आप सबसे डिटेल्स में डिस्कस करूंगी। बेटा ये अडॉप्ट करी गई है रिसेंट स्ट्रैटेजिक बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। और ये दी किसके द्वारा गई है बेटा? इंडियन आर्मी ने। किसके लिए? ताकि जो एमर्जिंग जो आ रहे हैं नए नए तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस, खासकर कौन? टेररिज्म बेटा, स्पेशली टेररिज्म और जो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स हैं, जिसके इंडिया के जो बॉर्डर्स कंट्रीज हैं वहां से जो थ्रेट्स आते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, ठीक है, गलत चीजें हो जाती हैं, तो उन सब से कैसे डील करना है उसके लिए बेटा ये पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। जो प्रहार वर्ड है इसका मतलब होता है किसी पे हमला करना, किसी पे स्ट्राइक करना, डिसाइसिव अटैक करना, ठीक है। इसका बेटा फोकस होता है जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्मी में क्विक डिसीजन लेना, ठीक है। मैंने आपसे पहले की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसका पर्पस होगा बेटा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिटेलिएट कर पाना, अच्छे से डीप क्लीनिंग, मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से चीजों को खात्मा करना, प्लस बेटा इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी कि सिर्फ अपने तुक्का लगा करके सस्पिशियस के अकॉर्डिंग नहीं, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर है वो जो रिसोर्सेज देते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसकी सबूत इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंग डील करके बेटा मिलिट्री एक्शंस लेंगे, ताकि टेररिस्ट जो ग्रुप्स है, अलग अलग तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, गलत तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, टेररिज्म वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको खत्म करने के लिए इस पॉलिसी का टारगेट है, ठीक है। ये बेटा जो कॉन्सेप्ट है ये स्पेशली एम्फेसाइज करता है किस पे? जल्दी से जल्दी मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स। जब कहीं पर लड़ाई हो रही होती है तो जनरली आपने देखा होगा आर्मी के ट्रक्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो बहुत लाइन में जा रखे होते हैं रोड पे, है ना। तो जल्दी जल्दी जो ट्रूप्स है वो वहां पे मोबिलाइज हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाए। बेटर कोऑर्डिनेशन बेटा किसका? आर्मी का आपस में कोऑर्डिनेशन, अलग अलग कोर्स का, जिसकी सर्विस कोर है उसका काम है वेपन्स को पहुंचाना, आर्मी सर्विस कोर का काम है बेटा खाने पहुंचाना, दूसरा बेटा जो इन्फेंट्री बटालियंस है उनको वहां पे पहुंच जाना। तो आपस में आर्मी का कोऑर्डिनेशन, प्लस अगर जरूरत है तो जैसे कि नेवी का अगर जरूरत है तो नेवी का और आर्मी का कोऑर्डिनेशन, आर्मी का और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन, उनका आपस में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, खासकर बेटा सिक्योरिटी एजेंसीज का। जैसे कि आर्मी किसकी हेल्प भी लेती है? आर्मी बेटा जो ये होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, सीबीआई की हेल्प भी लेते हैं, पुलिस की हेल्प भी लेते हैं, आर्मी नेवी की हेल्प भी लेती है, कई बार तो फॉरेन जो आर्मी है, दूसरे देशों की आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनकी भी हेल्प लेती है, ठीक है। तो उनकी एजेंसी से, प्लस विद द हेल्प ऑफ बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर, क्योंकि आप सबको पता है पहले ऐसा होता था कि जो वॉर्स होते थे वो सिर्फ ग्राउंड पे होते थे, है ना, बैटलफील्ड में होते थे। अब एक हाइब्रिड वॉरफेयर आपने सुना होगा, मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बता दूंगी, वो ज्यादा चल रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, है ना। तो इंडिया हर रोज उन सब चीजों से बहुत डील करता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने टेररिस्ट अटैक इंडिया पे होने वाले थे और उन सबको काउंटर कर दिया है। तो बेटा ये इसकी पूरी प्लानिंग रहेगी, पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। अब इसका जो बेटा एम है प्रहार का, वो क्या है? That threats are neutralized quickly। जो भी डर है उसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए। जो भी डर मतलब जो भी अटैक वगैरह हम पे होने वाला है उसको जल्दी से खत्म कर दिया जाए, बिफोर दे कैन एस्केलेट इनटू कोई भी बड़ी, जैसे कि अभी रिसेंट में आपने देखा होगा पहलगाम अटैक हुआ था बेटा, बहुत सीवियर था और उससे पहले कुछ एक्शंस लिए जा रहे थे बट इतने सीरियस नोट पे नहीं थे, है ना। मतलब होते हैं ऑब्वियसली, बहुत चीजें होती हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन जब बाद में इंफॉर्मेशन लीक हुई तब हमें पता चला कि उसके ऊपर पहले से काम हो रहा था। तो कोई ऐसी प्रॉपर प्लानिंग, ऐसी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च करी हो। अब इस प्रहार पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम एज अ डिफेंस एस्पायरेंट हम सबको ये पता होगा। अब इससे क्या दिखता है बेटा? इंडिया का जो शिफ्ट है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है बेटा कुछ होने से पहले ही वो चीज कर देना, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब अगर आप
अगले दिन की प्लानिंग को जो आप करने वाला आपका जो शेड्यूल है एक दिन पहले प्लान कर लेते हो तो बेटा आपको बोला जाएगा प्रोएक्टिव। ठीक है, आपकी जो जरूरी चीजें हैं आप उनको टाइम से पहले कर लो। एंड ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रैटेजी रेदर देन अ डिफेंसिव अप्रोच। ठीक है, एक अप्रोच होती है कि आपको वो चीज ऐसे ऐसे करनी है, आपकी अप्रोच है। अब स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप वाइज क्या करना है, कितना टाइम लग सकता है, कितने लोगों की जरूरत होगी, वो बेटा आ जाएगा आपकी स्ट्रैटेजी में। अब ध्यान कहाँ देना है, स्ट्रैटेजी पे देना है, सिर्फ अप्रोच पे नहीं देना है। ये जो प्रहार पॉलिसी है इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं जैसे कि मैंने बताया क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी एक्शन लेना है जिसकी वजह से जो आर्मी है वो जल्दी कंडक्ट कर पाए, टारगेट कर पाए, किसके खिलाफ, टेररिस्ट के और जो इन्फिल्ट्रेटर्स है जिसकी मैंने पहले भी बताया। अगला है बेटा जॉइंट ऑपरेशंस, किसके बेटा, आपको पता होगा जिसके भी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे पहले एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो बेटा आपस में वो बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ में होती है, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें सारी फोर्सेस का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है, इवन पुलिस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, हर डिफेंस आर्म फोर्सेस का सबका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो इससे बेटा क्या होगा, एनकरेज यानी कि बढ़ावा मिलेगा कोऑर्डिनेशन किसका, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का, ताकि वो जो एफिशिएंसी है ऑपरेशन की वो अच्छे से हो जाए, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। उस ऑपरेशन को देश की फेवर में सक्सेसफुल बनाने के लिए तीनों फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, देखो जो पहले वॉर्स होते थे उसमें अलग तरह के वीपन्स यूज होते थे, आजकल इंडिया बहुत ध्यान दे रहा है इस चीज के ऊपर कि हमारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, अच्छे अच्छे गन्स, अच्छे अच्छे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ठीक है, सबमरीन्स, हम इन सबको इंपोर्ट भी कर रहे हैं और मेड इन इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा उसमें हम इनको बिल्ड भी कर रहे हैं। तो हमें किस तरफ मिल रहे हैं बेटा, एडवांस टेक्नोलॉजी के। ठीक है, इसमें क्या बेटा, क्या है, ड्रोन्स, जैसे कि पहले नहीं होते थे, सर्विलियंस के आपने मूवी में देखा होगा, उरी जो मूवी है उसमें ड्रोन को यूज करके ही तो उन्होंने दुश्मन की लोकेशन का पता किया था, है ना। तो इसीलिए ड्रोन्स को इन्वॉल्व करके सर्विलियंस सिस्टम यानी कि जो कैमराज हैं, ठीक है, चीजों में कैमरा लगा देते हैं, पैन में कैमरा लगा देते हैं, है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरह से वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस बेटा, स्पेस में इंडिया की जो भी सैटेलाइट्स हैं और भी लॉन्च करती रहती है, उनका टारगेट क्या होता है कि हम अपने देश को सिक्योर करने के लिए थोड़ा अबव एंगल से चीजों के बारे में इंस्पेक्शन करते रहे। ठीक है, मॉडर्न वेपन सिस्टम जिसकी मैंने बताया, नई नई तरह के गन्स, नई नई तरह की मिसाइल्स, ठीक है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, इन सब के बारे में ही अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने आप सबको बताया था। ठीक है, बहुत जल्दी आप सबको सीरीज मिलेगी जिसमें हम सारी डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे है बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर के। देखिए इससे क्या होगा बेटा, इंडिया की जो कैपेबिलिटी है किस चीज को, जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, आपने सुना होगा भी जैसे बांग्लादेश में इश्यूज हुए थे, उसकी वजह से बांग्लादेश के लोग कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, पाकिस्तान में इश्यूज होते हैं तो होता है ना, वो मतलब कहते हैं कि माइग्रेंट्स जो हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है, प्लस यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं और एक इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, तो उन सब से डील करने का भी एक तरीका क्या है, प्रहार पॉलिसी के अंदर है। एक है बेटा स्ट्रैटेजिक डिटरेंस, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि इंडिया अब रेडी है किस चीज के लिए, बहुत जल्दी एक्शन लेने के लिए। अगर अब इंडिया के खिलाफ कोई भी कुछ भी करेगा तो इंडिया उसे नहीं छोड़ेगा, तुरंत एक्शन लेकर के उसको वहीं पे खत्म करेगा। ठीक है बेटा, इस पॉलिसी का कंक्लूजन क्या है कि अब इंडिया एक इवॉल्विंग मिलिट्री डॉक्ट्राइन फोकस्ड है, जिसका ध्यान किस चीज पे है, स्पीड पे है, एक्यूरेसी पे है और टाइम से पहले चीजों को अपने आप को डिफेंड करने पे है। ठीक है, जिससे हमारा नेशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आप सबको डिटेल में प्रहार पॉलिसी क्या है इंडिया की वो मैंने अच्छे समझा दी है। इंडिया ने बेटा पहली बार एक बहुत स्ट्रैटेजिक लॉन्च करा है। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।